ना उन्ना कादलिकरा, यानी विजय विल लव यू। सोचा तमिलनाडु की स्टोरी है, तमिल में शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में सिनेमा के पर्दे से राजनीति के फलक पर छाने का इतिहास पुराना है। इसके साथ ही तमिलनाडु की राजनीति को एक नया चेहरा मिल गया है, जो आने वाले कई दशकों तक भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण चेहरा बना रहेगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय की आंधी दिख रही। जनता ने विजय को विजय श्री पहली बार में ही दिलवा दी। ये अपने आप में एक राजनीतिक चमत्कार है। विजय को जो लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे, उन्हें शायद वो अपनी ही फिल्म का एक डायलॉग कहना चाहें। नी पादिचा स्कूल ला नान हेडमास्टर दा, यानी तुम जिस स्कूल में पढ़ाई करते हो, हम वहां के हेडमास्टर हैं। फिल्मों में ब्लॉकबस्टर सफलता हासिल करने के बाद विजय ने 2024 में अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेणी कड़गम यानी टीवीके की शुरुआत की। इसके बाद से उनका परिवार लगातार चर्चा में रहने लगा। फैंस अब सिर्फ उनकी फिल्मों के साथ उनके निजी जीवन और परिवार से जुड़ी हर खबर में दिलचस्पी दिखाते हैं। एक तरफ विजय का परिवार फिल्म, संगीत और कला से जुड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ अब राजनीति की नई पारी ने इस परिवार को नई पहचान दी। यही वजह है कि थलपति विजय का फैमिली ट्री आज साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का सबब बना हुआ है। विजय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताते हैं। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार और टीवीके के संस्थापक थलपति विजय की फैमिली ट्री न सिर्फ फिल्मी विरासत की मिसाल है, बल्कि सादगी, संघर्ष और पारिवारिक मूल्यों की भी। 22 जून 1974 को जोसेफ विजय चंद्रशेखर के रूप में विजय का जन्म हुआ, जो आज एक्टर, सिंगर, प्रोड्यूसर और हो सकता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएं। उनका पूरा परिवार सिनेमा से जुड़ा रहा है, जो उनकी सफलता की नींव बना। विजय की मां शोभा चंद्रशेखर एक प्रतिभाशाली प्लेबैक सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रही हैं। उन्होंने कई तमिल फिल्मों में गाने गाए और विजय की कई फिल्मों में खास भूमिका निभाई। शोभा हिंदू परिवार से हैं। इस अंतर धार्मिक विवाह ने परिवार को एक अनोखी पहचान दी। शोभा विजय की सबसे बड़ी समर्थक रही हैं और आज भी उनके राजनीतिक सफर में पूरी तरह सक्रिय हैं। वही विजय की एक छोटी बहन विद्या चंद्रशेखर भी थीं, जो मात्र 2 साल की उम्र में चल बसी। बहन की मौत ने छोटे विजय को गहरा सदमा पहुंचाया। पहले बातूनी और शरारती बच्चे थे विजय, लेकिन अपनी बहन की मौत के बाद अंतर्मुखी और शांत हो गए। विजय अपनी बहन की याद में अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम रखते हैं वीवी प्रोडक्शंस, यानी विद्या विजय प्रोडक्शन। उन्होंने अपनी बहन की याद में कई सामाजिक कार्य भी किए। विजय ने 25 अगस्त 1999 को संगीता सोनालिंगम से शादी की थी। संगीता श्रीलंकाई तमिल मूल की हैं, जो लंदन में पली बढ़ी। वो एक बिजनेसमैन परिवार से हैं। दोनों की मुलाकात विजय की फिल्म पूवे उन्नकागा देखने के बाद हुई। संगीता विजय की बहुत बड़ी फैन थी। दोनों की शादी ईसाई और हिंदू रीति रिवाजों से हुई, लेकिन करीब 27 साल चली इस शादी में हाल ही में 2026 में तलाक के लिए अर्जी दी गई। विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं। उनका बेटा जेसन संजय साल 2000 में पैदा हुआ था, जबकि बेटी दिव्या शाशा 2005 में। जेसन संजय ने फिल्म सिग्मा से पहली बार डायरेक्टर बनने की तैयारी की है, तो वही शाशा बैडमिंटन के खिलाड़ी। माँ पिता के बीच हुए विवाद के बाद हाल ही में जेसन ने अपने नाम से पिता का सरनेम हटाकर माँ का सरनेम माँ को सपोर्ट करने के लिए रखा दिया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने फेमस पिता को अनफॉलो भी कर दिया है। थलपति विजय फरवरी 2024 में राजनीतिक अखाड़े में उतरे थे। लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपने पार्टी के नाम का ऐलान किया था। 2 फरवरी 2024 को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने ये जानकारी साझा की थी। उनकी पार्टी के नाम का ऐलान बेशक ही लोकसभा चुनावों से पहले हुआ हो, लेकिन वो लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में नहीं उतरे। उनके दिमाग में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव था, उसकी तैयारी उन्होंने उसी समय से शुरू कर दी थी। साथ ही विजय ने पूरी तरह से एक्टिंग छोड़ने का भी निर्णय ले लिया। पार्टी का ऐलान भले ही उन्होंने 2024 में किया, लेकिन राजनीति में आने के लिए उन्होंने तैयारी काफी वक्त पहले से शुरू कर दी थी और इसी के हिसाब से अपनी नींव मजबूत भी कर रहे थे। विजय मक्कल इयक्कम यानी उनका फैन क्लब जो है, वो इस मामले में एक बड़ा सपोर्ट बनकर उभरा है। अभिनय से इतर विजय अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जाने जाते हैं, जिस वजह से भी उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो। दिसंबर 2023 में विजय ने थूथुकड़ी और तिरुनेवेली जिलों के बाढ़ में पीड़ितों की मदद की थी, जिसके कारण विजय की छवि एक मददगार एक्टर के तौर पर बनी।
तमिलनाडु के करूर में टीवीके की रैली आयोजित होती है, मगर यहां हुआ एक भयानक हादसा। रैली के दौरान भगदड़ मची, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। विजय ने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए मृतकों को 20-20 लाख रुपए और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए के मदद की घोषणा की। रैली में हुए इस भगदड़ को लेकर विजय के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और उनकी सीबीआई जांच भी हुई। सीबीआई ने भी विजय से पूछताछ की। कहा गया कि इस रैली में क्षमता से कहीं अधिक लोग पहुंच गए थे। विजय लेट से आए और भीड़ अनियंत्रित हो गई। इस घटना के बाद टीवीके के जिला सचिव और अन्य आयोजकों के खिलाफ हत्या और लापरवाही के आरोप में मामले दर्ज हुए। एफआईआर में विजय का जिक्र था, लेकिन शुरू में उन्हें सीधे आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया गया। बाद में जांच सीबीआई को सौंपी गई। मामले में सीबीआई ने दिल्ली में विजय से भी पूछताछ की। करूर हादसे के बाद विजय ने दिसंबर 2025 में पुदुचेरी में अपनी पहली जनसभा आयोजित की, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश दिए। इसके बाद दिसंबर में ही ईरोड रैली आयोजित हुई। फिर तो तमिलनाडु चुनाव के दौरान लगातार रैलियों और जनसभाओं का दौर चला। राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले थलपति विजय अपने माता पिता के साथ विवाद को लेकर भी सुर्खियों में रहे। परिवार के साथ उनका विवाद कथित तौर पर राजनीतिक मतभेदों के चलते ही रहा। उनके पिता एसए चंद्रशेखर ने पहले ही ऑल इंडिया थलपति विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक पार्टी बनाई थी। इसे लेकर विजय और उनके पिता के बीच मतभेद हो गया। विजय ने कहा कि वो अपने माता पिता और 11 लोगों के खिलाफ सिविल मुकदमा उन्होंने दर्ज कराया और कहा कि वो अपने पिता की गठित पार्टी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। वे अपने पिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिस्सा नहीं बनना चाहते और न ही उनके नाम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। विजय ने कहा था कि उनके नाम का इस्तेमाल किसी भी चुनावी गतिविधि या भीड़ जुटाने के लिए ना किया जाए। उन्होंने अपने फैंस से भी उस पार्टी से ना जुड़ने की अपील की थी। यहाँ से राजनीति में विजय का पारिवारिक विवाद भी दिखा, लेकिन विजय पहले ही चुनाव में अकेले दम पर बहुमत के करीब पहुंच गए हैं। उन्हें सरकार बनाने के लिए हो सकता है 7 से 8 विधायकों की जरूरत पड़े। ऐसे में विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। विजय के पड़ोसी राज्य में एक और अभिनेता पवन कल्याण भले ही उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन थलापति विजय ने अपने पहले ही चुनाव में मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ कर लिया है, वो भी तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में। इस तरह दक्षिण भारत में एक और सितारा फिल्मों के रुपहले पर्दे से उतरकर राजनीति की काली कोठरी में न सिर्फ दाखिल हो चुका है, बल्कि इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति का किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बन चुका है। नाम है थलापति विजय। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।